In this part of lecture, we shall be talking on 7 types of knowledge. As we have told earlier, there is overlapping, and in this part of the lecture too, some overlapping will be there. बहुत सारा जो हमने वहाँ डिस्कस किया उसको फिर, but it has been collected from a source where 7 types of knowledge was mentioned together. So repetition is there, and due to repetition, the meaning of the concept, meaning of the type will not change, but it is 7 in number. So as you can see, some scholars have placed knowledge in 7 categories as explicit knowledge, implicit knowledge, tacit knowledge, declarative knowledge, procedural knowledge, a priori knowledge, and a posteriori knowledge. So 7 category: explicit, implicit, tacit, declarative, procedural, a priori, a posteriori. So what is this? Explicit. Explicit is the first. Explicit knowledge can be documented, transmitted, and most importantly learned by outsider. तो 3 कैटेगरी बताए कि इसको डॉक्यूमेंट किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट किया जा सकता है, और सबसे अधिक कि आउटसाइडर से, मतलब अपने से अलग के लोगों से लर्न कर सकते हैं. इट इज़ एनी इंफॉर्मेशन दैट इज ईजी टू शेयर एंड अंडरस्टैंड. वह ज्ञान जो ईजी है शेयर करना और अंडरस्टैंड करना. इन ए वर्क प्लेस, ट्रांसफरिंग एक्सप्लिसिट नॉलेज इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट. मतलब ये कह रहा है कि जहाँ व्यक्ति काम करता है उस जगह पे एक्सप्लिसिट नॉलेज और इसका ट्रांसफ़र ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अन्य जगह की तुलना में. कैसे? एक्सप्लिसिट नॉलेज इज स्टोर्ड इन डॉक्यूमेंट्स, मतलब डॉक्यूमेंटेशन, लाइब्रेरीज, बुक्स, वीडियो, ट्यूटोरियल, white papers, and other forms of verbal or written communication. तो वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन के रूप में भी ये होता है, और इसकी चर्चा हम जब पहले भी कर चुके हैं कि ये तो प्रिंट मटेरियल और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल के रूप में. एज फॉर एग्जांपल वीडियो ट्यूटोरियल्स, ट्रेनिंग मैनुअल्स एक्सेट्रा शेयर एक्सप्लिसिट नॉलेज विथ न्यू यूजर्स. मतलब नॉलेज का प्रिजर्वेशन, उसका डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसमिशन और फिर दूसरे से सीखना, चाहे वो प्रिंट मटेरियल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल के माध्यम से हो. सो इट इज एक्सप्लिसिट नॉलेज. दूसरा आपका है इम्प्लिसिट. ऑब्वियस है कि दोनों में कुछ रिलेशन होगा. सो इम्प्लिसिट नॉलेज इज ए मोर कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट एंड इज गेन्ड थ्रू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस. मतलब डॉक्यूमेंट से नहीं सीख सकते हैं, तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक हम अनुभव नहीं करते हैं. So it is obtained through experience and can be captured and transmitted. Sorry. In contrast, tacit knowledge जो आगे आएगा, in contrast to implicit knowledge, tacit knowledge is not articulated so easily. Implicit knowledge is a useful asset to a team as sharing explicit information and knowledge इज नॉट इनफ. मतलब अनुभव करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ नॉलेज, दूसरे के नॉलेज जो दूसरा शेयर करता है से काम चलना नहीं है. इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, वैल्यूज एंड मिशन स्टेटमेंट्स रेफर टू एक्सप्लिसिट नॉलेज. न्यूएंसेस ऑफ accomplishing a specific task is considered implicit knowledge. तो वैल्यूज, मिशन वगैरह का तो है ही, लेकिन स्पेसिफिक टास्क जो है वो इम्प्लिसिट नॉलेज से रिलेटेड है, जिसमें स्पेसिफिक स्किल की ज़रूरत है और उसको
बिना रियल लाइफ एक्सपीरियंस के सीखा नहीं जा सकता है। थर्ड आपका है इस कैटेगरी में टेसिट नॉलेज। इसकी चर्चा भी हम पहले ही कर चुके हैं। टेसिट नॉलेज इज ऑल्सो अचीव्ड थ्रू एक्सपीरियंस बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम इम्प्लिसिट नॉलेज। मतलब इम्प्लिसिट नॉलेज और टेसिट नॉलेज बोथ आर गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस बट देयर इज डिफरेंस। और इन दोनों को अलग अलग समझ के डिफरेंस के क्रम में अलग अलग बढ़िया से समझ भी जाएंगे हम। टेसिट नॉलेज इज डिफाइंड एज इंफॉर्मेशन लर्न थ्रू एक्सपीरियंस दैट एन इंडिविजुअल कैन नॉट रिकॉल एंड एक्सप्रेस। जिसको याद नहीं कर सकता है और दूसरे को बता नहीं सकता है, वैसा अनुभव जो है वो टेसिट नॉलेज है। टेसिट नॉलेज कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एंड स्टोर्ड लाइक इम्प्लिसिट नॉलेज। इम्प्लिसिट नॉलेज को रिकॉर्ड किया जा सकता है, इम्प्लिसिट नॉलेज को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन टेसिट नॉलेज को नहीं। वन ऑफ द इफेक्टिव वेज टू ट्रांसफर टेसिट नॉलेज इज वन टू वन मेंटरिंग। वन टू वन मेंटरिंग मतलब एक कोई दक्ष आदमी, एक कोई विशेषज्ञ वन टू वन सिचुएशन में उस ज्ञान को ट्रांसफर करने का कोशिश करेगा। ऐसा तो संभव है, लेकिन ये इजीली ट्रांसफरेबल भी नहीं है। सो इंटरैक्टिव कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एंड जॉब कोचिंग सेशंस हेल्प एक्सचेंज दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। मतलब इसका एग्जाम्पल हो गया टेसिट नॉलेज का इंटरैक्टिव कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एंड जॉब कोचिंग सेशंस। ये हेल्प करता है नॉलेज के ट्रांसफ़र में और इजीली इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। टैसिट नॉलेज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड थ्रू ए क्विक वीडियो ट्यूटोरियल और प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स एज फॉर एग्जाम्पल ग्रेट राइटिंग, लीडरशिप स्किल एक्सेट्रा। इसको इंटरनलाइज करना होगा। इसको सिखाने के लिए इसको आप इंटरनलाइज कर लें, इसमें आप दक्ष हो जाएं। इसके लिए आपको वन टू वन सेशन ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और तब आप टेसिट नॉलेज को एक्वायर कर पाएंगे। सो दिस थ्री, टेसिट इम्प्लिसिट भी एक्सपीरियंस पे है, टेसिट भी एक्सपीरियंस पे है, लेकिन इसमें ये मेंटरिंग होना चाहिए। सिर्फ रिकॉर्डिंग से, सिर्फ टेक्स्ट बुक से इसको नहीं सीखा जा सकता है। इसमें ऑब्वियस है कि ये बहुत दक्षता वाले स्किल से संबंधित है और फिर पर्सनल एक्सपीरियंस को मतलब लर्निंग बाय डूइंग के फलस्वरूप ही ये टेसिट नॉलेज को एक्वायर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज डिक्लेरेटिव नॉलेज। इन द सेवन, द नेक्स्ट इज डिक्लेरेटिव। सो डिक्लेरेटिव नॉलेज refers to facts that are static in nature. It can be information based on principles, concepts, events, etc. It is also called descriptive. It is also called descriptive and it is also called descriptive और प्रोपोजिशनल। वहां से भी आ गया, प्रोपोजिशनल नॉलेज को भी हम लोग देख सकते हैं। सो डिक्लेरेटिव नॉलेज इज डिस्क्रिप्टिव नॉलेज एंड प्रोपोजिशनल नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज इज एक्सप्लिसिट एंड इज इजिली कम्युनिकेटेड व्हेन नेसेसरी। मतलब जो डिक्लेरेटिव नॉलेज है उसको हम डिस्क्रिप्टिव और प्रोपोजिशनल नॉलेज भी कहते हैं, जिसमें इसमें इंफॉर्मेशन होता है प्रिंसिपल के बारे में, कंसेप्ट्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में, और इसको हम लोग इजीली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं जब आवश्यकता हो तो। नेक्स्ट है इस क्रम में, ये तो इसी का नाम है। नेक्स्ट इस क्रम में हमारा क्या है, ये प्रोसीड्यूरल। इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। प्रोसीड्यूरल नॉलेज ऑल्सो नोन एज इम्परेटिव नॉलेज। यहाँ इसको इम्परेटिव नॉलेज, जो अभी हमने कहा, इसको इम्परेटिव नॉलेज भी कहते हैं। सो ऑल्सो नोन एज इम्परेटिव नॉलेज। प्रोसीड्यूरल नॉलेज इज द अपोजिट ऑफ डिक्लेरेटिव नॉलेज। ठीक है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज इज गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस। दैट मीन्स इट इज ए फॉर्म ऑफ इम्प्लिसिट नॉलेज। हालांकि ये दोनों है टेसिट, लेकिन टेसिट बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है। इसको, इसके ज्ञान को ट्रांसफर रिटन मैटर में नहीं किया जा सकता है। इंटरनलाइज करने की भले ही ट्रेनिंग वगैरह ले तो होगा।
So procedural knowledge is gained through experience. That means it is a form of implicit knowledge. It is about the clear understanding of how to do something after one has practiced it. A webinar on teaching practices of conducting the session by an experienced teacher may be an example. कैसे conduct करें यदि कोई आपको बताता है, then you learn easily. So it is imperative as well. और सबसे लास्ट में आपका ये तो कई बार हम कर चुके हैं, इसको तो आप लोग को याद ही हो गया होगा. A priori knowledge is knowledge that is gained independently of any evidence or experience. As a non-experimental type of knowledge, it is a result of abstract or logical reasoning alone. Its example may be found in mathematics, philosophy, engineering and other sciences. जहाँ हम लोगों ने एनालिटिक अप्रोच की बात की थी, जहाँ हम लोगों ने देखा था कि रीजन इज द बेसिस, तो वहाँ बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हमने इसको एक्सप्लेन किया था. नो नीड टू एक्सप्लेन टू मच एट दिस जंक्चर वेयर वी आर रिपीटिंग द कंसेप्ट. एंड दिस पोस्टुलर, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस. द नॉलेज कैन बी रीजनड एंड लॉजिकली एक्सप्लेन्ड only after an individual has observed a certain events. और हमने वहाँ सिंथेटिक के सेंस में देखा था, साइंस के सेंस में देखा था कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के आधार पे ही नॉलेज को हम वेरीफाई कर सकते हैं, नॉलेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो a posteriori is considered the most subjective type of knowledge since it heavily relies on individuals' interpretation of their own observations. A posteriori knowledge does not have set guidelines. This means there can be various interpretation and outcomes. As for example, what type of comparison generate the most engaged leads? तो बता रहा है कि क्योंकि अनुभव पे आधारित है, इंडिविजुअल अनुभव ऑब्जर्वेशन पे है, तो इसका अपना एक मेरिट है, इसका अपना एक लिमिटेशंस भी है. तो उसका एग्जांपल दिया कि व्हाट टाइप ऑफ कंपेरिजन्स जनरेट द मोस्ट इंगेज्ड लीड्स. तो इस तरह की चीज़ों को ऑब्जर्वेशन से हम पाएंगे जरूर, लेकिन इसको कंक्लूड करने में थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी आए. ए प्रायरी नॉलेज एंड ए पोस्ट प्रायरी नॉलेज कम्स फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज एंड आर ट्रांसलेटेड एज फ्रॉम द फॉर्मर. मतलब ए प्रायरी फ्रॉम द फॉर्मर, पहले से, और दूसरा ये लैटिन वर्ड से जो निकला उसका मीनिंग बता रहे हैं, ट्रांसलेटेड एज फ्रॉम द फॉर्मर एंड फ्रॉम द लैटर, बाद से, मतलब शुरू से बाद से, रेस्पेक्टिवली. द कंसेप्ट हैव बीन रूटेड इन वेस्टर्न फिलोसफी सिंस द टाइम ऑफ इम्यूल कांट, एक फिलोसफर है, उनके समय से है. सो in this part of the lecture we have discussed 7 types, which we have already discussed some other part of the lecture, that is explicit, implicit, tacit, declarative, procedural, a priori and a posteriori. 7 types of knowledge it has been discussed in a source. So this is all about this part of the lecture. Thank you very much.